हेलो डियर स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज मैं आपको इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स और फर्दर क्लियर करूंगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के माध्यम से। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो इक्वेशंस हैं, जो फार्मूलाज हैं, वो लिखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास एंगुलर प्रोजेक्शन में इक्वेशन ऑफ पाथ, राइट, इक्वेशन ऑफ पाथ आती है। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब है योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको आनी चाहिए। तो इसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये बच्चों आपके पास इक्वेशन ऑफ पाथ है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं रेंज की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ ये देखिए बच्चों ध्यान से। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म है। शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को यदि आपको रेंज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। तो ये बहुत आसान है। यहाँ से आप एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे जो चीज़ आएगी एक्स बाय में आर आपके पास बचेगा। तो ये सेकंड फार्मूला है आपका रेंज का। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट अटेंड, राइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड। तो बच्चों मैक्सिमम हाइट अटेंड आपके पास आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, राइट। तो बच्चों इसको लर्न करना बहुत आसान है। जैसे हम वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, राइट, तो वर्टिकल मोशन में मैक्सिमम हाइट कितनी आती थी, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय में 2g। कितनी आती थी आपके पास, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय में 2g। और यहाँ पे आपके पास क्या आता था साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका नहीं होता था वहाँ पे क्योंकि थीटा कितना था 90 डिग्री। आप यहाँ पे 90 डिग्री पुट करके देखिए तो आपके पास क्या बन जाएगा h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय में 2g। ठीक है, तो हर फार्मूला आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था आपके पास 2u साइन थीटा बाय में g, राइट। और आपका जो बनता था बेटे पैराबोला वो कैसे बनता था आपका एक्स एक्सिस, राइट, ये 20 स्पीड से आप फेंकते थे थीटा एंगल से, ये ओरिजिन और ये आपके पास बाई एक्सिस। तो यहाँ तक ये पार्टिकल आपका पहुँचता था तो टाइम जो लेता था वो क्या लेता था टाइम ऑफ असेंड। और बच्चों यहाँ पे कितना लेगा टाइम ऑफ डिसेंड। तो टाइम ऑफ असेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड। और टाइम ऑफ असेंड कितना हो जाता था आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास ये फार्मूला है, ये किसका था टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो बच्चों अब आपके पास रेंज का फार्मूला कैसे आएगा, रेंज इज इक्वल टू, रेंज क्या थी यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय में g, ये आपके पास रेंज थी। और मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए थी हमें, मैक्सिमम चाहिए। ठीक है, कितनी चाहिए बच्चों मैक्सिमम। तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है जब इसकी वैल्यू 1 होती है बेटे, राइट, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पे थीटा कितना आ जाता था आपके पास पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब क्या है, मान लो आप गन लेके टारगेट को हिट कर रहे हो और टारगेट आपका थोड़ी सी दूर है, राइट, तो आप 45 डिग्री पे अपनी राइफल को होल्ड करोगे। कितने से 45 से, राइट, कितने से 45 डिग्री से आप क्या करोगे होल्ड करोगे। तो क्या होगा आपकी रेंज बढ़ जाएगी और आपका जो बुलेट है जब उसको आप फायर करोगे गन से तो वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपका कवर करेगा। तो ये आपके पास रेंज है। एक और फार्मूला है इंपॉर्टेंट, शॉर्टकट है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू 4h बाय में r। ये रिलेशनशिप है बेटा हाइट और रेंज का। तो ये भी आप निकाल सकते हो। अब बच्चों थोड़ा सा मैं बारीकी में जाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा बारीकी में जाने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन में हो क्या रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा।
तो बेटे यहाँ देखो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपको। देखो u स्पीड से हमने किसी ऑब्जेक्ट को हमने वर्टिकली ओब्लिक एंगल थीटा से हमने प्रोजेक्ट किया। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आपके पास ux इक्वल टू u cos थीटा, और वर्टिकल कितना आपके पास u sin थीटा, राइट। तो एक कंपोनेंट आपके पास u cos थीटा है, दूसरा कंपोनेंट आपके पास है u sin थीटा है। तो दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए, u cos थीटा, u sin थीटा। अब ध्यान से देखिए बेटे, ये जो u sin थीटा है, देखो ये जो u sin थीटा है ये किसके अगेंस्ट जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो वर्टिकल कंपोनेंट को फॉलो करेगी आपकी ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड, और u cos थीटा यहाँ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी नहीं होगी। इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा बेटे, आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ठीक है, वो आपका चेंजेबल है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपका चेंजेबल नहीं है। अब एक और सिंपल क्वेश्चन आपने आस्क किया था कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, सर बताओ उसमें क्लैरिटी लाओ और थोड़ी ज़्यादा। तो आपको वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में भी क्लैरिटी हम लाने की कोशिश करेंगे। तो बेटे वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको पता चल जाएगा बच्चों। देखो यहाँ पे आपका प्रोजेक्टाइल मोशन और ये P पॉइंट है बेटे, राइट। अब P पॉइंट पे स्पीड जो है वो आपके पास v है, तो इसका कंपोनेंट कितना आपके पास u cos थीटा, राइट, किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इसका कंपोनेंट कितना आपके पास यहाँ पे by, इस पॉइंट पे by, और by कितना आपके पास आएगा uy माइनस gt, क्योंकि आफ्टर टाइम t आपका पार्टिकल रीच करा है P पॉइंट पे। कहाँ पे रीच करा है बच्चों, P पॉइंट पे आपका पार्टिकल रीच करा है। तो P पॉइंट पे क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है बेटे, कांस्टेंट है, तो कितना आपके पास ये u cos थीटा, इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। तो आपके पास ये कितना, आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट by इज इक्वल टू uy माइनस gt। अब बच्चों जब दो वेक्टर, राइट, यहाँ पे टेल टू टेल, इसकी टेल और इसकी टेल एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट इस किससे आएगा, बाय कंप्लीटिंग दी पैरेललोग्राम। क्योंकि एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आएगा b, ये वाली, इसको मैं r लिख रहा हूँ, मतलब रिजल्टेंट इज इक्वल टू bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर। अब bx इक्वल टू ux, क्योंकि चेंजेबल ये नहीं है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे bx कितना आ गया पर u cos थीटा का स्क्वायर, राइट, प्लस by कितना बेटे u sin थीटा माइनस gt, इसका होल स्क्वायर, इसका क्या आएगा बच्चे, होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा रूट के अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया br, थोड़ा सा मैं इसको कर ही देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। br इज इक्वल टू u स्क्वायर, चलो कर लेते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर। तो इसको फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा, ये आपके पास आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप कॉमन ले लो इसको, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा u स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u gt साइन थीटा। तो ये आपके पास आ गई वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है बच्चों। फर्दर लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बताऊंगा इस पर्टिकुलर मोशन की। इस मोशन को आप ऑब्लिक मोशन भी बोलते हो आप, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मोशन आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करते हैं, और सेकंड पार्ट कौन सा आपके पास, वर्टिकल या फिर ऑब्लिक
और तीसरा आपका मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन कॉम्पिटिटिव में तो है लेकिन आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों यदि ये वीडियो अच्छा लगा आपको, शॉर्ट बनाया मैंने ये स्पेशल, जो आपको डॉट रह गए होंगे पिछले उसमें उसके लिए, तो आप पिछला वीडियो भी साथ में देखो, साथ में इसको भी देखो। तो अल्टीमेटली आपकी जो पकड़ है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से बनेगी, ठीक है। और बच्चों मैक्सिमम शेयरिंग करिए, राइट, क्योंकि अब मैंने अपना थीम जो बना लिया है उसके ऊपर आप भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करिए। पढ़ेगा इंडिया तो आत्मनिर्भर बनेगा इंडिया, और हमें आत्मनिर्भर बनना है, और आत्मनिर्भर बनने के लिए एजुकेशन का स्प्रेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।